लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। पाकिस्तान के लाहौर में एक बार फिर ऐतिहासिक नामों को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पंजाब सरकार के लाहौर हेरिटेज एरिया रिवाइवल प्रोजेक्ट के तहत शहर के 9 जगहों के नाम बदल दिए गए हैं। इनमें कुछ स्थानों के पुराने हिंदू और ब्रिटिश दौर के नामों को फिर से आधिकारिक मान्यता दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामपुरा का नाम अब फिर से कृष्णनगर और बाबरी मस्जिद चौक को जैन मंदिर चौक के रूप में जाना जाएगा। कई जगहों पर नए बोर्ड भी लगाए गए हैं। स्थानीय लोगों के एक वर्ग ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे लाहौर की ऐतिहासिक पहचान को वापस लाने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। वहीं सरकार का कहना है कि ये बदलाव शहर की सांस्कृतिक विरासत संरक्षित करने के लिए किया गया है। ईरान बनाम इजराइल अमेरिका टकराव का आज 79वां दिन है। मध्य पूर्व में क्षेत्रीय तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में यातायात प्रबंधन का नया तंत्र जल्द घोषित करने का ऐलान किया है, जिसमें टोल वसूली का प्रावधान शामिल हो सकता है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने तेहरान में कहा कि केवल सहयोगी वाणिज्यिक जहाजों को इस रूट का लाभ मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान शीघ्र शांति समझौते पर सहमत नहीं हुआ तो उसके लिए बहुत बुरा समय आएगा। इस बीच इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हवाई हमले जारी रखे हैं, जिसमें हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। हाल में विस्तारित युद्ध विराम के बावजूद दर्जनों हमले रिपोर्ट हुए हैं। ईरान ने होर्मुज में अपनी संप्रभुता पर जोर देते हुए कहा कि वो क्षेत्रीय शांति स्थापित होने के बाद स्थिति और सुरक्षित बनाएगा। इधर पाकिस्तान के वरिष्ठ मंत्री मोहसिन नकवी तेहरान पहुंचे हैं ताकि अमेरिका ईरान शांति वार्ता को आगे बढ़ाया जा सके। दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम नाजुक बना हुआ है। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में फैले दुर्लभ बुंडी युग्यो इबोला वायरस के प्रकोप को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया है। अब तक 300 से अधिक संदिग्ध मामले और 88 मौतें दर्ज की जा चुकी हैं, जबकि इस स्ट्रेन के लिए कोई वैक्सीन या प्रभावी इलाज उपलब्ध नहीं है। मुख्य रूप से कांगो के पूर्वी इतुरी प्रांत में केंद्रित ये संक्रामक बीमारी शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क से फैल रही है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयसस ने स्पष्ट किया कि ये कोविड जैसी वैश्विक महामारी का रूप नहीं लेगी, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बंद करने की सलाह नहीं दी गई है। हालांकि पड़ोसी देशों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य अधिकारी संक्रमण की सही अवस्था और ट्रांसमिशन चेन को लेकर अभी भी अनिश्चितता जता रहे हैं। अमेरिका और क्यूबा के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है। सीआईए प्रमुख जॉन रेडक्लिफ की हवाना यात्रा के बाद क्यूबा में अमेरिकी हमले की आशंका तेज हो गई है। इसके बाद क्यूबा सरकार ने देश भर में युद्ध जैसी तैयारियां शुरू कर दी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों को गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी जा रही है और आपात स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया है। सरकारी मीडिया में आम नागरिकों को हथियारों के साथ अभ्यास करते हुए दिखाया गया है। बताया जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो की पूरी आबादी की लड़ाई रणनीति के तहत लोगों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कई वीडियो में सैनिक पुराने सोवियत हथियारों के साथ अभ्यास करते नजर आए, जबकि एक वीडियो में एंटी एयरक्राफ्ट गन को बैलों से खींचते हुए भी देखा गया। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक हथियारों की कमी के बावजूद क्यूबा लंबे समय तक प्रतिरोध करने की क्षमता रखता है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.